अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसमें है क्या और नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हमने करना क्या है, क्या सीखना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 2 है, ये हम स्टार्ट करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें रियल नंबर हेडिंग लिखी हुई है, ये क्या होते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ और टाइप्स के नंबर्स का पता होना चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए टाइप्स आपको। जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इनका आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इस तरह की कुछ टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर ये क्या होता है बेटा, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ड्यूरिंग काउंटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स जो होते हैं ये ड्यूरिंग काउंटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि बास्केट में कुछ एप्पल्स हैं, या इसे हम काउंट कर रहे हैं, या कोई भी एनिमल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे काउंट करने के लिए जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरी बात, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन। और इसका जो सेट होता है वो होता कौन सा है? उसमें वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, मिलियन ट्रिलियन, पता नहीं कितनी वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं, कोई पता नहीं। अब दूसरा मैंने जिक्र किया होल नंबर्स का, वो क्या होते हैं? होल नंबर्स सिंपल, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दें, इस सेट में अगर आप ज़ीरो ऐड कर दें ना, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। जो न्यू सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स। इस तरह ये देखें, होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से, और इसका सेट है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी चलता जाएगा, इसको भी कोई पता नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर हम नेचुरल नंबर, ये देखें नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए थे 1 2 3 से, होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है यानी 0 इसमें ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाएगा, डिनोटेड बाय W। अब इससे आगे जो चीज़ हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, टर्म नई टर्म है एक इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले हमने देखा नेचुरल और होल नंबर्स के जो सेट थे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पर मुश्तमिल थे, ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? एक नई टर्म आ गई हमारे सामने, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये ऐसा सेट होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब इसे डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। ऐसा सेट जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पर मुश्तमिल हो। 0, इसमें 0 भी ऐड होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये देख लें आप, सेट से आपको पता चल जाएगा ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मुश्तमिल हों उसे इंटीजर्स कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन। ये क्लोज लिखा था मैंने, ये आपको ये ज़्यादा वजाहत के साथ लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं इंटीजर्स का सेट।
आगे कुछ बेटा हमारे पास हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। इसका डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशंस भी हैं, ये आप जहन में रखेंगे तो ही आप आगे एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल फॉर्म में हों, जो कोशेंट फॉर्म में हों, मतलब p/q की फॉर्म में हो। p/q ये जनरल फॉर्म है, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हो। दूसरी शर्त यह है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी बटे में वो इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या कहा मैंने कि p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल फॉर्म में हों या कोशेंट फॉर्म में हों, कोशेंट फॉर्म यानी बटे की फॉर्म में होता है, p/q उसकी फॉर्म में हो, उनका यानी न्यूमरेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, और ये दोनों जो वैल्यूज़ होंगी वो इंटीजर्स से होनी चाहिए। इंटीजर्स हमने पढ़ा सेट 0, उसमें +-1, +-2, +-3 इस तरह की वैल्यूज़ थी, उससे होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि p/q की शक्ल में हो, फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है इनकी जो बटे की वैल्यूज़ होंगी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू होगी वो इंटीजर से होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है। आगे है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, ये इसका अपोजिट है। इर्रेशनल नंबर्स, ये इसका अपोजिट है बेटा। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर का अपोजिट है। अब इर्रेशनल नंबर होता क्या है बेटा? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें कोशेंट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या डिविजिबल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या कहा? ऐसे नंबर्स जिन्हें कोशेंट या डिविजिबल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड ना किया जा सके उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो 2√, 3√, 5√, पाई एंड सो ऑन, इस तरह की एग्जांपल जिसमें आ जाती हैं, इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स आपको क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा इसका रियल नंबर्स क्या होते हैं। पहले हमने ये स्किप कर दिया था रियल नंबर्स, तो अब हम समझ जाएंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बेटा सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। क्या कहा मैंने? मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा कि जो कोशेंट फॉर्म में लिखे जा सकते हों, और इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कोशेंट फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों। अगर इन दोनों का सम कर लें, इनको एक सेट में लिख दें, तो वो जो सेट न्यू सेट बनेगा उसे कहेंगे हम रियल नंबर्स। सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। अब हम सीखते हैं कि इनकी डिपिक्शन कैसे करते हैं रियल नंबर्स की। नंबर लाइन पर इनकी डिपिक्शन देखते हैं। डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इनकी डिपिक्शन देखते हैं, यानी इन्हें नंबर लाइन पर डिनोट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब बेटा नंबर लाइन कैसे खींचते हैं ये देखें।
ये कोई भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन ले लें आप, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड पर एक लाइन खींच दें ओरिजिन तक, और बराबर उतनी ही लाइन राइट साइड पर खींच दें। ये आपका होगा प्लस इन्फिनिटी और ये होगा माइनस इन्फिनिटी। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टली 8 लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसको कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ जो काउंट ना हो सकें, इसलिए ये जो है ना अलामत डाल दी जाती है इन्फिनिटी के, कि कोई पता नहीं है कि वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, कितनी भी हो सकती हैं। इन्फिनिटी का ये मतलब होता है जो काउंट ना हो सकें। इसे ज़ीरो से डिनोट करते हैं ओरिजिन को। अब बराबर बराबर आप जो है यहाँ पर नंबर स्प्रेड कर दें। ये 1 है, 2 है, आपने इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम रखना है, 1 2 3। राइट साइड पर आप जानते हैं कि वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ये -1 -2 एंड -3। अब बेटा कुछ टाइप्स देख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। 2 तरह की टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होता है? ये रैशनल नंबर्स की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं 2। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? ये एक टर्म है बेटा। ये ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें फाइनाइट नंबर्स हों। मतलब अगर जो बटे की फॉर्म में होते हैं, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो वो रुक जाएं, वो टर्मिनेट हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको आगे इसकी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल 2/5 ले लें आप। 2/5 को जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.4। इससे आगे कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। 2/5 को डिवाइड किया, 0.4 आया। अब पॉइंट के आगे आप इसे गिन सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू है, 4। टर्मिनेट हो गई है, आगे नहीं गई वैल्यूज़। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 3/8 हो गया। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 0.37 एंड 5 आता है। ये देखें पॉइंट के आगे 3 वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो इतनी ही वैल्यूज़ आएंगी, आगे कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं होगी। मतलब कि ये इतना ही डिविजिबल है, इससे आगे नहीं हो सकता, ये टर्मिनेट हो गया है। इसके ये फाइनाइट नंबर्स हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग वर्ड निकला है अकरिंग से, होना। ये ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही आर्डर के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती हैं। हम पढ़ रहे हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कुछ वैल्यूज़ एक ही ऑर्डर के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जांपल 0.222 एंड सो ऑन, इसी ही ऑर्डर के साथ। देखिए वैल्यू सेम है 222 और रिपीट हो रही हैं बार बार। अब ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ये हमें नहीं पता इसका। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.36 36 36 एंड सो ऑन। वैल्यू है 36 36 36, एक ही आर्डर के साथ रिपीट हो रही हैं बार बार और ये चलती जा रही हैं, पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगी।
इसलिए कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कुछ वैल्यूज़ एक ही आर्डर के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हों, उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास दो टाइप्स थी रैशनल नंबर्स की। अब देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर जिसमें क्या होता है। ये इसके उल्ट हो जाएगा। अब इर्रेशनल नंबर इसका अपोजिट है बेटा। ये ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हों, ठीक है, और ना ही रिपीटेड हों। जैसे कि हमने ये पढ़ा, ये आपने ये देखा था, ये हमारे पास था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये टर्मिनेट हो गया था, रुक गया था पॉइंट के बाद। और रिकरिंग डेसिमल जो फ्रैक्शन हमने पढ़ा, ये बार बार रिपीट हो रही थी वैल्यू सेम ही आर्डर के साथ, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर में वो कहता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हों, मतलब कि ना तो वो रुकते हों पॉइंट के बाद, और ना ही वो रिपीट होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैलकुलेटर पर 2 का अंडर रूट लें, 2 का अंडर रूट लें, तो कुछ इस तरह से आएगा 1.4142 135 एंड 2 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, और ना ही ये रिपीट है, रिपीटेड नहीं है। ये देखें पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो 41, फिर आ रहा है 42, फिर 1356, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, ये टर्मिनेट हो रहा है। इस तरह आप अगर पाई को देख लें, इसकी जो मेन वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अगर आप उसे डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा 3.14159265 ये रिपीटेड। ये देखें आप पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, टर्मिनेट भी नहीं हुई, 14159265 एंड 4। इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो बेटा अब हम सीखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिपिक्ट कैसे करते हैं। अब हम ये सीख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर को कैसे डिपिक्ट करते हैं ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर कोई भी आप, ये एक हमने ओरिजिन ले लिया, आर्बिट्रेरी ओरिजिन, सेम लाइन खींचनी है, बराबर बराबर लाइन हो लेफ़्ट और राइट साइड पर। ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, उसी तरह ये 0 ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन जा रहा है ये। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर -1, -2 एंड -3, बराबर बराबर आपने यानी डिस्टेंस डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू ले लेता हूँ 1/3, ठीक है। इसे हम डिपिक्ट करेंगे इस नंबर लाइन पर। 1/3 को अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 0.333, और ये जा रही है, कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रही है। अब 1/3 को डिवाइड करने से आपको एक बात का तो पता चला होगा कि ये जो नंबर है ये 0 और है तो पॉजिटिव वाली साइड पर देखना है आपने। सबसे पहले क्या देखना है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसके बाद चेक करना है कि ये फॉल कहाँ कर रहा है। अब ये जो नंबर है 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया अब, ठीक है। अब हम इसका एक इंटरवल यहाँ से बना सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, ठीक है, बट 1 से छोटी है। ये एक इंटरवल बन गया, ये देख सकते हैं 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ये हमारे पास इंटरवल बन गया। अब करना क्या है कि आपने डिनोमिनेटर का साइज़ चेक करना है। डिनोमिनेटर का साइज़ कितना है, 3 है। आपने 0 से 1 तक इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये एक पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा पार्ट, ठीक हो गया।
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चल रहा है कि ये नंबर 1/3 जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है। इंटरवल का हमें पता चल गया। उसके बाद हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का साइज़ देखकर, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये इस पॉइंट पर फॉल करेगा। ये है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उन्हें किस तरह डिपिक्ट करते हैं, किसी तरह डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, वो ये तरीका है। अब हम देखते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स की डिपिक्शन कैसे होती है नंबर लाइन पर। इर्रेशनल नंबर्स, इनकी डिपिक्शन चेक करते हैं। करना क्या है सबसे पहले बेटा, एक बात तो याद रखें कि इर्रेशनल नंबर्स की जो डिपिक्शन होती है वो ज्योमेट्रिक मेथड से होती है, यानी इसमें ज्योमेट्रिक मेथड इस्तेमाल होता है। वो हमने अभी पढ़ा नहीं है चूँकि, तो वो हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मेथड इसका। हमने सिर्फ ये पढ़ा हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, उसे फिसागोरस थ्योरम भी कहते हैं, फिसा थ्योरम। वो उसके थ्रू हम ये करते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स की डिपिक्शन ऑन नंबर लाइन पर कैसे होगी, वो देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसका जो एक 90 का एंगल होता है, इसके सामने जो तिरछी लाइन है बेटा, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं AB एंड C, ठीक है। इसे कहते हैं बेस, इसे हम A का नाम दे देते हैं, सपोज कर रहे हैं हम, इसे B का नाम दे देते हैं और इसे C का। इसे कहते हैं बेस, ये वर्टिकल हो गया और ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करना चाहते हैं, यानी A फाइंड करना चाहते हैं, तो करना क्या है, वर्टिकल का इसका स्क्वायर ले लें यानी B का स्क्वायर, प्लस इस बेस का स्क्वायर यानी C का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। इसके थ्रू हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम कोई भी इर्रेशनल नंबर लेते हैं, जैसा कि सपोज कर लेते हैं √5, इसको डिपिक्ट करते हैं नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है आर्बिट्रेरी कोई भी, ये नंबर लाइन हमने शो कर दी, ठीक है। ये 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, 3 प्लस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड पर -1, -2 एंड सो ऑन -3, जितना भी आता है आपको पता है उसका, ठीक है। अब करना क्या है, हमने 5 √ को इस पर डिपिक्ट करना है। ये इर्रेशनल नंबर है बेटा, इसकी डिपिक्शन करनी कैसे है। अब 5 हमने लिया, इसकी डिपिक्शन इस पे करेंगे, इसके थ्रू पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम करेंगे। आप सपोज कर लें कि इसमें जो है ये वर्टिकल जो है हमारे पास ये 1 है, और बेस ले लें आप 2। B अगर हम यहाँ पुट करें 1 इसका स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर, तो हमारे पास ये देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 1 + 4 5 √ अगर इस तरह हम इसे यानी करते हैं तो हमारे पास 5 √ बनता है हाइपोटेनियस। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाइट जो है हमारे पास, इसको आप 2 रख लें और बेस को 1 रख लें, कोई मसला नहीं है, जैसे आप मर्ज़ी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है कि हम 5 बना सकें, 5 √ इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं है, इसी तरह ही बन सकता है। तो करना क्या है, अब इधर देखें, 1 हमारे पास है हाइट, ठीक है, और 2 हमारे पास है बेस। 0 से 2 तक आपने लाइन ड्रा करने हैं, ये देखें 0 से 2 तक।
बेस कितनी है हमारे पास 2, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी 0 से 2 तक। अब हमारे पास हाइट कितनी है 1, 0 से 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना बेटा, उतनी ही आप लाइन यहाँ खींच दें, तकरीबन इतनी ही हमारे पास इसका डिस्टेंस है। 0 से 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही लाइन आपने 2 से खींचनी है। फिर आपने करना क्या है कि ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ जॉइंट कर देना है। ये आपके पास होगा हाइपोटेनियस 5। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से आप डिपिक्ट कर सकते हैं इर्रेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, 2 अंडर रूट आप ले लें। अगर इसी फार्मूले में हम पुट करें, फार्मूला क्या है आपके पास, b² + c², इसका अंडर रूट। करना क्या है, इसमें बेस भी 1 ले लें और बेस 1 और हाइट भी 1, क्योंकि 2 है, हमने 2 बनाना है इसका। ये 1 और ये भी 1, आता कितना है 2√। इसके सामने ही मैं इसकी जो है डिपिक्शन कर देता हूँ नंबर लाइन पर। ये ओरिजिन ले लिया, नंबर पॉजिटिव है आपके पास, तो मैं सिर्फ इसकी राइट साइड ले रहा हूँ। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये प्लस इन्फिनिटी है यहाँ। अब इसकी डिपिक्शन कैसे करनी है, 0 से 1 तक आप इसका बेस ले लें और इतने ही फासले देखें, हाइट भी 1 है और बेस भी 1 है, तो हाइट भी इतनी ही आएगी, इतना जिस इसका डिस्टेंस है उतनी ही आप हाइट ले लें और उसके बाद इस ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ जॉइंट कर दें। तो ये जो आपके पास नई लाइन बनी है ये आपका हाइपोटेनियस। बेटा ये जो हमने तमाम डेफिनेशंस और इस तरह की एग्जांपल्स किए हैं, ये आगे एक्सरसाइज में हम अप्लाई भी करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन सही तरह से तैयार कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है, तो आप एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।